चलिए भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा सा टॉपिक है जिससे एक या दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। 2025 में दो क्वेश्चन आ गए थे, एक तो आना ही। हमने इसके सिर्फ 8 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। कितने? 8, ओनली 8। सब इससे ये 8 क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं। आपकी सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। आपको 4 to 8 मार्क्स आसानी से आप ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये लिखा हुआ क्वेश्चन है। अभी इसमें ऑप्शन ही नहीं है। सॉल्व करेंगे तो फिर ऑप्शन बन जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करें आप, ऑप्शन नहीं है इसमें क्योंकि अभी फ्रेश क्वेश्चन है। चलो बताएं आंसर क्या आएगा इसका। इसका आप आंसर बताएं। कह रहे हैं कि एन एलईडी emits light uniformly with a power of 0.5 watt। ठीक है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द सोर्स। तो आपने इंटेंसिटी पढ़ा होगा, एवरेज इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसी को। चलो भाई, क्या फार्मूला है आइएगा। फार्मूला बताओ। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, या ई नॉट भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, इनटू सी। ये फार्मूला पता है आपको, इसी का यूज होना है। और आपसे पूछा क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है ई नॉट। ये पूछा गया है आपसे। ठीक। आपको फाइंड करके ई नॉट पे, ये तो एप्सिलॉन नॉट है, ई बताना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। मतलब इंटेंसिटी दी नहीं है, पावर दिया है। कितने डिस्टेंस पे है? 2 मीटर। चलो बताओ। इंटेंसिटी होती क्या है? पी बाई ए, पावर पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक। हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई का स्क्वायर इनटू सी। ठीक है। आगे बढ़े। हमें ई की वैल्यू चाहिए तो हम पहले फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। ई स्क्वायर का फार्मूला क्या है? टू उधर चला जाएगा, 2p। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू सी इंटू ए। वही बताइए, स्क्वायर है तो मैं इसको हटा देता हूँ स्क्वायर को और उसको रूट में कर देता हूँ, तो मेरा फाइनल आंसर ई की वैल्यू ये आई। इस फार्मूले में हमें जो जो गिवन है सब रखना पड़ेगा। चलो पुट करो सारी वैल्यू। पावर कितना दिया है भाई? पावर है 0.5 वॉट, तो 0.5 वॉट रखें आप। अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10 to the power -12। वेलोसिटी ऑफ लाइट सी क्या होता है? 3 इंटू 10 to the power 8। ठीक। चलो आगे बढ़ा देते हैं। एरिया क्या होगा भाई? एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और आर कितना है, कितने डिस्टेंस पे? 2 मीटर। इसका स्क्वायर कर। अब इसको आप सॉल्व करें। ये डिनोमिनेटर, ये तो 1 हो गया ना। क्या हो गया ये पूरा हो गया आपका 1। ठीक। इधर से देखो, 10 की पावर -12, माइनस बाहर ला, जो जो स्क्वायर उसको पहले बाहर ले लो ताकि थोड़ा आसानी हो सॉल्व करने। जो जो बाहर आ रहा है उसको बाहर ले लो। क्या क्या बाहर आ रहा है? नीचे से देखो, ये इसका पावर बाहर आएगा, हाफ बाहर आएगा, तो कितना आएगा? 10 to the power -6 बाहर आएगा। ठीक। और क्या बाहर आएगा? 10 की पावर 8 भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 10 to the power 4। ये भी बाहर कर लो। ये देखो, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर है, मतलब बाहर एक 4 आ जाएगा। ठीक। तो न्यूमरेटर में क्या बचा? 1 अपॉन रूट में क्या बचा? रूट में बचा पाई 3, और ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 15।
25 26.55 इंटू पाई की वैल्यू 3.1। देखो होगा क्या, ये 4 से -6 क्या होगा, ऊपर जाएगा +6, 4 कम हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 न्यूमरेटर में आएगा, ये न्यूमरेटर। अपॉन में क्या, रूट का 1 तो 1 ही रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या बचा, ये वैल्यू। इसको आप अप्रोक्स में सॉल्व करें, इसको आपको अप्रोक्स में सॉल्व करना है, ठीक है। 27 इंटू 3, मुझे लग रहा है अप्रोक्स। देखो मैं अप्रोक्स में निकाल रहा हूँ, आप इसको देख लें क्या है। मुझे लग रहा है ये बाहर 9 आएगा। कितना आएगा, 9। क्योंकि ये अप्रोक्स 20, इसको 27 मान लें और इसको 3 मान, 3 की पावर 4 बनेगा और बाहर 9 आ जाएगा, और 9 से डिवाइड करोगे तो 9 2 18। कितना बचा, 7। 2.77, मुझे लग रहा है इसी यही आंसर आ रहा है। आप इसको मैच करो। ये था पहला क्वेश्चन, बढ़िया था क्वेश्चन इस फार्मूले पे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन इसी के आसपास कुछ है, यही आएगा, देखता हूँ क्रॉस चेक करके। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं दूसरे क्वेश्चन। चलो इसका बताओ। क्वेश्चन पढ़े आप पहले अच्छे से, फिर सॉल्व करें इसको। 1.2 पे आप देखें इसको, ठीक है। आप इसको 1.2 पे स्पीड करके देखें, ठीक है। मैं थोड़ा आराम से बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में है, और इधर देखो ये क्या है भाई, वेव किधर प्रोपेगेट कर रही है, वाई डायरेक्शन में, ठीक। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जेड डायरेक्शन में होगी। कॉमन सेंस यही कहता है। ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ना। सी वेक्टर कैसे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऐसे ही निकलता है ना। सी हटा दो, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो ई क्रॉस बी से ही निकलता है, आपको पता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किधर है, वाई एक्सिस, ठीक। अच्छा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है कि नेगेटिव वाई एक्सिस में, ऐसा कुछ मेंशन नहीं। देखो वेव पढ़े थे ना, वेव वेव, हाँ वेव से भी सॉल्व कर सकते थे। देखो दोनों पॉजिटिव में, जब दोनों की साइन क्या पढ़े थे वेव में, दोनों अगर पॉजिटिव में हो या दोनों नेगेटिव में, तो डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव डायरेक्शन। एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये वाई है, ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन हो, समझ गए। इससे भी सॉल्व कर, वेवलेंथ या पहले आप सारी चीजें निकालो, ये क्या क्या दिया हुआ है इस पे। चार चीजें पूछ रहा है। पहला वेवलेंथ, पहले जो जो दिया उसको लिखो। पहले लिखो ई नॉट कितना दिया हुआ है, 3। फिर है के कितना दिया हुआ है आपका, के की वैल्यू 2 है। के की वैल्यू क्या है भाई, 2 है। ये रेडियन है, मतलब ये ओमेगा दिया हुआ है आपका। ओमेगा कितना दिया हुआ है, 5.2 इंटू 10⁸ ये ओमेगा है। बस अब सारी चीजें आप निकाल सकते। पहला है वेवलेंथ, पहला वेवलेंथ कैसे निकलेगा, 2 पाई बाई के से। पहला फार्मूला आप ये लगाएंगे, पहला फार्मूला आप क्या लगाएंगे, पहला फार्मूला आपका ये, ठीक। चलो 2 पाई बाई के कितना है भाई, के है 2, तो 2 से 2 हट जाएगा तो लैम्बडा आ गया।
वेवलेंथ आ गई 2 मीटर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आ चुकी। दूसरा फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो पता है ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा बाई 2 पाई। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और ओमेगा आपको दिया हुआ है, यहाँ रख लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा यहाँ से आ गया। तीसरा क्या होगा? नहीं, तीसरा ही था ये तीसरा ही था। ये हमारा तीसरा ही। चौथे पे एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भाई? मैग्नेटिक फील्ड होती है E/C, यही ना? सी का फार्मूला पढ़ा ना, E/, तो E/C। ई कितना है भाई? 3 है। और सी सबको पता है कितना होता है? 3 × 10⁸ तो सॉल्व होके क्या आएगा? 3 से 3 कैंसिल, 10⁸ ऊपर गया, -8। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। टेस्ला लिख लो ना। आगे बढ़े, या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कैसे निकालना है समझिए। 8 क्वेश्चन है, कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इससे बाहर नहीं आएगा। चलो तीसरा आते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, पढ़ो फिर से। कह रहा है लार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर has plate area this and plate separation this, it is being charged at the rate of 12 volt per second. The dielectric between the plates has dielectric constant 20 दिया। Find the displacement current at that instant. डिस्प्लेसमेंट करंट के फार्मूले बताओ भाई। एक फार्मूला तो ये भी है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये भी एक फार्मूला है। इससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, लेकिन मैं इससे सॉल्व करूँ। इससे इससे भी आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी से। चलो बताओ, डी क्यू बाई डी टी क्या होगा? डी बाई डी टी, क्योंकि मुझे वोल्टेज दिया हुआ है ना, टाइम के साथ बदलता हुआ, तो मैं क्यू की जगह क्या लिखूंगा? सी वी। फिर मुझे पता है सी बाहर लाना, फिर क्या लिखना है? डी वी बाई डी। और कैपेसिटेंस, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है तो के टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ के लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में मीडियम है, तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स लिखा जाएगा? कैपेसिटेंस के टाइम्स लिखा जाएगा, ठीक। इंटू डी वी बाई, ये फार्मूला बन गया मेरा। अब सारी चीजें मुझे पता है। चलो के की वैल्यू कितनी? हाँ, थोड़ा और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूले को थोड़ा बढ़ा दो। सी को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी इंटू डीवी बाई डी। डीवी बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ है? यही है, डीवी बाई डी टी है। यही आपका क्या है? ये जो आपका है, यही आपका डीवी बाई डी टी है, वोल्टेज वोल्ट पर सेकेंड ना। अब सारी वैल्यू रख उस फार्मूले में। के की वैल्यू कितनी है? 20। एफ साइलेन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर -2 है, ठीक। एरिया एरिया देखो कितना है? 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर बनाते हैं, स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -4 आएगा, तो -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। अपॉन डी, डी क्या है? सेपरेशन। कितनी है सेपरेशन? 2 mm। 2 × 10 की पावर -3 इंटू डीवी बाई डी टी। क्वेश्चन में डीवी बाई डी टी दिया हुआ है, कितना है भाई? 12। बस आप इसी को सॉल्व कर लें। 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ कितना आएगा? 10 आएगा। ये -3 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? +3 और 10 +4 -12 से +4 निकल गया, तो कितना बचा? 10 की पावर -8 बचा। और साथ में 12 को इससे मल्टीप्लाई, ये 12 ही बचा है। 12 5 60, 96, 12 8 96 और 6 102 बचा 10। 12 8 96 और 10 106, और डेसिमल लगा लो 2 के बाद, कितना आ गया?
106.2 इंटू 10⁻⁸ तो इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। डेसिमल को 2 डिजिट उधर खिसक सकते हैं, कितना हो जाएगा 1.06। आगे वाले को हटा देते छोटी वैल्यू और इसको 2 पावर कम करते हैं, कितना हो गया -6। -6 होता क्या है माइक्रो एम्पियर, या हो सकता है इसको 1.1 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके 6 को हटा के। तो अगर ये लिखा हो तो भी सही है, ये लिखा हो तो भी सही है, ये लिखा हो तो भी सही है, ये लिखा हो तो भी सही है। ये हमारा फाइनल आंसर। समझ गए, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। सब बढ़िया, मैंने कहा ना 8 क्वेश्चन है, 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसका बताओ क्या कह रहे हो, पढ़ो पढ़ो इसको। कह रहा प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस, find the velocity of the wave in the medium and hence determine the dielectric constant। तो पहले चेक, ये ओमेगा है हमारा, ओमेगा टी, ये हमारा ओमेगा। तो हमारी ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है 2 × 10⁸ फिर ये एक्स है, मतलब ये के एक्स है, मतलब के की वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है सिर्फ 1 ही तो है, 1 एक्स है वो। चलो वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव कैसे निकलेगी भाई, ओमेगा बाई के से। समझ गए, वेलोसिटी ऑफ द वेव ओमेगा बाई के कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ अपॉन के की वैल्यू 1 ही है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 × वेलोसिटी ऑफ द वेव। पहले का ऑप्शन आ गया ठीक। चलो दूसरे पे आते हैं, कह रहा है फाइंड डिटरमाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा होगा वो एक्चुअल में सी बाई वी से निकलेगा। सी बाई, या इसी को म्यू से भी डिनोट कर सकते हो। तो हमारा निकलेगा कैसे, सी बाई वी से। सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ और वी कितना है 2 × 10⁸। इसको आप सॉल्व करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5, तुमको पता है 1 से बड़ा ही आना। तो दोनों चीजें हमारी आ रही। ठीक, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आगे बढ़े, देख लो। वेव की स्पीड ही पूछा था और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पूछा था। आगे बढ़ जाए। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, बताओ। ये आपका ई नॉट दिया हुआ है ना, ये आपका क्या है ई नॉट, ये आपका के है के, ये आपका ओमेगा ओमेगा टी ना, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बताओ इसमें। तो एक माइनस में एक प्लस में, डायरेक्शन है जेड में, इसका मतलब एक माइनस में एक प्लस, मतलब फिर इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगा वो पॉजिटिव जेड का। या क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि पॉजिटिव जेड, इतने तो आप निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है वो प्लस जेड डायरेक्शन, क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस, दोनों माइनस में दोनों प्लस में होंगे तो निगेटिव जेड हो जाएगा। पूछा है क्या है एवरेज इंटेंसिटी। चलो भाई, आई एवरेज कैसे निकलेगा। आई एवरेज का फार्मूला भी थोड़ी देर पहले ही लिखे थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई का स्क्वायर, मतलब ई नॉट या ई स्क्वायर जो भी, एक ही बात। ठीक है चलो, हाफ। अब फार्मूले में वैल्यू रखो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻²। ई नॉट का स्क्वायर, ई नॉट कितना यहाँ से 42, 42 का स्क्वायर कर दो। सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है सबको पता है 3 × 10⁻⁸। आप बस इसी को सॉल्व कर दें। ठीक है, आप इसी को सॉल्व कर लें, आपका आंसर हो जाए। ठीक है, पहले इसको एडजस्ट कर दें, इसमें -4 बचेगा और माइनस नीचे जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे 40 का 2 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 42 तो ज्यादा ही होगा। आप उसको सॉल्व करेंगे फिर
इसको स्क्वायर करें, 2 से डिवाइड करें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, फिर देखें कितनी पावर एडजस्ट हो रही है। ठीक है, 1 डेसिमल पे आंसर में कितने पे? 1 डेसिमल पे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ तो। मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला काम है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अच्छा देखो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किधर है? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। कैसे पता चला? ये भी पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव, तो मान लो वाई में, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दे, है तो नेगेटिव वाई में, मान लेते हैं कि वाई डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब है तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी? वो एक्स में, वो वाई में, तो किधर होगी? जेड डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता कैसे बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सी होता है ई बाई बी, तो सी इंटू बी होता है। सी कितना होता है भाई? 3 × 10⁸ मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है यहाँ? ई नॉट है, मान लो ये बी नॉट से 3 × 10⁻⁻7। कितना है भाई? 3 3 9, यहाँ से आया 90। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 90 होगी। और हमें पता है दोनों सेम फेज में रहते हैं। फेज सेम का मतलब ये वाला पूरा टर्म एक जैसा है, मतलब दोनों सेम फेज में रहते हैं। फेज का मतलब ये टर्म दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये पावर 5, 1.5 इंटू 10⁸ इंटू टी। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं, वोल्ट पर मीटर लिखी या कूलाम या न्यूटन, हाँ, पर कूलाम लिख लो, जैसे भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पे लगा सकते हो आप। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा इसका। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हमें पता चला गया, वाई कहाँ है? मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे हमें पता है कैसे निकलेगा। सी बराबर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कैसे निकलता है? माइनस जे है, ई क्रॉस बी से निकले। जो ई क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो माइनस जे आना चाहिए, तो ऑप्शन से आप मैच करा लें। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव एक्स मानोगे तो ये कितना होगा? मान लेते हैं अगर बी पॉजिटिव एक्स, मतलब ये आई का है, तो बताओ यहाँ पे के क्रॉस आई होगा। के क्रॉस आई तो जे होता है ना, लेकिन हमें माइनस के, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के है, तभी माइनस के, क्योंकि के क्रॉस आई तो जे होता है, हमें माइनस जे चाहिए, इसका मतलब वहां पे माइनस के चाहिए। आगे बढ़, इसका बताओ क्या कह रहा है। एक सर्कुलर रिंग, रेडियस आर है, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरी विथ टाइम। टाइम के साथ वेरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये दिया हुआ है टी स्क्वायर। तरफ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द रिंग एट टाइम 2 सेकंड। 2 सेकंड में उसमें कितनी फील्ड इंड्यूस्ड होगी बताओ? कौन सा फार्मूला यूज होगा बताओ? ई डॉट पी एल इज इक्वल, क्या लिखोगे? डी फाइव बाई, यही लिखोगे, ये ले ही ना फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है हमको, देखो इन द रिंग। चलो बताओ, सरफेस एरिया क्या होगा रिंग का? डीएल क्या होगा? सरकमफेरेंस की लेंथ कितनी होगी भाई? 2 पाई आर। 2 पाई आर ही होती है ना सरकमफेरेंस। चलो डी फाइव बाई डी टी, तो यहाँ क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी। फाई क्या होता है? बी इंटू ए। चलो बी इंटू ए क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में दी है कितनी है भाई? मैग्नेटिक फील्ड है के टी स्क्वायर, और एरिया क्या होगा? पाई आर का होल स्क्वायर। अब देखो, जो जो कॉमन है उसको बाहर ले लो। ई इंटू 2 पाई आर इक्वल टू, जो कांस्टेंट वो बाहर आ जाए, ये कांस्टेंट पाई इंटू आर स्क्वायर कांस्टेंट।
डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर को तो आएगा 2t। 2 पाई एक आर से एक आर भी गया तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना के आर इंटू टी। तो कितने टाइम पे पूछा है 2 सेकंड पे तो यहाँ 2 रख दो। टी बराबर 2 पे तो 2 रखोगे तो आ जाएगा 2 के आर या 2 आर के। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमें इस रिलेशन को यूज करना पड़ेगा। अभी हमारे पास ये था हमारा 7वां क्वेश्चन ना, एक लास्ट बचा हुआ है। चलो ये आखिरी क्वेश्चन। क्या होगा भाई इसका। ये लार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका प्लेट एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर। सेपरेशन कितनी है 2 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। तेरा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट at a given instant expressed in term of changing electric field if needed। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कन्वर्ट इफ नीडेड नहीं हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही डिराइव करते हैं। चलो डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला मैं उसी फार्मूले से चालू कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो डी फाइव बाई डी टी से चालू करो। तुम इस वाले से भी निकाल सकते हैं एफ साइलेंट नॉट डी फाइव बाई डी टी। क्यू बराबर क्या है सी वी। सी आएगा बाहर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो के सी रहेगा और साथ में डीवी बाई डी टी रहेगा। ये वही वाला फार्मूला जो पीछे आया था बस इससे एक स्टेप आगे जाए। मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहिए तो बताओ डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिखूंगा वी इंटू टी। अगर प्लेट की सेपरेशन कितनी है डी है और पोटेंशियल वी है तो मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो लिख सकता हूँ वी बाई डी। तो मैं उसका यूज कर लूंगा इधर। तो वी की जगह मुझे क्या लिखना है वी की जगह मुझे लिखना है ई इंटू डी। क्या लिखना है ई इंटू डी। बस डी बाहर आएगा देखो के की वैल्यू बताओ सी क्या होता है एफ साइलेंट नॉट इंटू ए बाई डी ये तो सी होता है। ये भी डी बाहर गया साथ में क्या आ गया भाई देखो डी ई बाई डी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हुआ अगर क्वेश्चन में डी बाई डी टी की वैल्यू हो तो हमारा रिलेशन ये आ जाता है। देखो क्या आया भाई के आया एफ साइलेंट नॉट भी के क्वेश्चन में देखो दिया है एफ साइलेंट नॉट भी दिया है और आपको एफ साइलेंट नॉट तो पता होता है एरिया भी दिया हुआ है देखो। और साथ में क्या आया डी बाई डी टी क्वेश्चन में डी बाई डी टी नहीं गिवन अगर मान लो क्वेश्चन दे देता कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रही है मतलब वो टाइम के साथ अगर क्वेश्चन में ये दे दे डी बाई डी टी तो क्वेश्चन सही हो जाएगा फिर। तो अगर मैं मान लो क्वेश्चन में दिया रहेगा डी बाई डी टी यहाँ छूटा होता है बताओ डी बाई डी टी क्या होगा। मान लो कुछ वैल्यू ले लेते हैं मान लो मैंने ले लिया 0.2 न्यूटन पर कूलाम सेकेंड यही होगा इसकी यूनिट क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है न्यूटन पर कूलाम टाइम सेकेंड। अगर 0.2 दिया है फिर बस कुछ नहीं करना इसको मैं हटाता हूँ और सारी वैल्यू रख दो। सारी वैल्यू रख दो इसी में के की वैल्यू कितनी है 8 रखो इसी में से 8 एफ साइलेंट नॉट 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -2 एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर आएगा 2। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है ये दिया हुआ है 0.2। समझ गए 0.2 तो 0.2 या थोड़ा ज्यादा ले लेते 200 ले लेते थोड़ा पावर भी कम हो जाएगी। ठीक है 200। चलो
ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 30, 32 इंटू 8.8, दो पावर कम कर दो -10। बस आप इसको सॉल्व, ये एम्पियर में आ रहा है, आप इसको सॉल्व करके थोड़ा माइनस कम कर सकते हैं, दो और ना। तो समझ गए कैसे सॉल्व करना है। तो अगर डी बाई डी टी दिया है तो ये वाला फार्मूला पीछे आया था, कौन सा, ये वाला। इस पे भी एक क्वेश्चन था, वहां पे डीवी बाई डी टी दिया हुआ था, वोल्टेज कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे सी की वैल्यू रख लिए थे और सॉल्व कर लिए थे, ये वाला क्वेश्चन। कहाँ है ये वाला क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे दिया था वोल्टेज चार्ज हो जाएगा 12 वोल्ट पर सेकेंड, यहाँ डीवी बाई डी टी दिया था, इसलिए हमारा आंसर कितना आता है, 1.1 माइक्रो। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है टाइम के साथ, तो ऐसे निकाल लेंगे। ऐसा भी आ सकता है। कहाँ गया रिलेशन, समझिए कैसे करना है। ये थे हमारे 8 क्वेश्चंस, जो आपको एक फार्मूला ये भी है, इससे भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, इससे भी आप निकाल सकते हो। एप्सिलॉन नॉट होता है, फाई को हटाओगे, फाई क्या होता है, डी बाई डी टी इंटू ई इंटू ए, ऐसा भी कुछ ना। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू ए होता है। चलो आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े, तो हमारा फिनिश हो गया। ये थे हमारे टोटल कितने भाई, टोटल हमारे 8 क्वेश्चन। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा आपका ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा ये था, छठा ये था, सातवां ये था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था ना। और ये लास्ट, इसकी थ्योरी भी आप याद रखें ना। सेम फेज में होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो बराबर होती है। थ्योरी का पॉइंट भी इसका आप याद रखें, अपने नोट्स में आपने लिखा होगा, इसको भी आप, थ्योरी भी इसकी आप, ठीक है, सेम फेज में होती हैं। ये सब बातें आपको बतानी चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही।